अगर आप भी सोच रहे हैं कि दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है, तो वॉशिंगटन की तरफ नजर घुमा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े चौधरी साहब यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा शगुफा छोड़ा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तहलका मचा दिया है। हमेशा की तरह अपनी डींगे हाँकते हुए और मुंह में आया जो बोल दिया वाली फितरत पर चलते हुए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक ऐसा अजीबोगरीब दावा पेश किया है जिसे सुनकर हंसी भी आती है और अमेरिका के बेलगाम अहंकार का अंदाजा भी हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भरी सभा में छाती ठोक कर कहा है कि ईरान को धूल चटाने के बाद वो जल्द ही दुनिया की सबसे अहम समुद्री पट्टी यानी हॉर्मुज को अमेरिका का इलाका घोषित करेंगे। जी हां, दूसरों के आंगन में जबरन घुसकर उसे अपनी जागीर बताने वाली अमेरिका की पुरानी आदत अब समंदर के पानी पर भी कब्जा जमाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। पर सवाल यह है कि क्या ये खोखली गीदड़ भपकी है या अमेरिका की घिसती साख को छिपाने का नया पैंतरा। आइए आपको बताते हैं इस अंकल सैम की नई शहंशाहगिरी की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। दुनिया के सबसे बड़े चौधरी साहब यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा शगुफा छोड़ा है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। हमेशा की तरह अपनी डींगे हाँकते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक ऐसा नया दावा पेश किया है जिसे सुनकर हंसी भी आ रही है और अमेरिका की औकात का अंदाजा भी हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भरी सभा में कहा है कि ईरान को हराने के बाद वो जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे। जी हां, दूसरों के आंगन में जाकर उसे अपनी जागीर बताने वाली पुरानी आदत से अमेरिका अभी भी बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क की एक रैली में अमेरिका के इस बड़े साहब ने बड़े ढोल नगाड़े बजाते हुए कहा, ईरान को हराने के बाद जो बुरी तरह हार रहा है, बहुत जल्द मैं हॉर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करूंगा। और हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने अपनी बात पर खुद ही मोहर लगाते हुए बड़े फक्र से कहा, यह सच है। वाह साहब वाह, मानो दुनिया का पूरा नक्शा ट्रंप साहब की पॉकेट में है और जब जिसका मन किया उसने अपना नाम करवा लिया। पर सवाल यह है कि क्या जमीनी हकीकत भी वैसी ही है जैसी ट्रंप की बड़ी बड़ी बातें, या फिर ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने जैसी बात है। हकीकत तो यह है कि ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बेहद अहम समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ी हुई है। अमेरिका ने अपनी अकड़ में ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी तो कर रखी है, लेकिन हॉर्मुज की संकरी पट्टी पर उनका अपना दम घुट रहा है। जिस हॉर्मुज को ट्रंप अपनी जागीर घोषित करने का सपना देख रहे हैं, वहां से गुजरने वाले जहाजों की सांसें अटकी हुई हैं और खुद अमेरिकी नौसेना को समझ नहीं आ रहा कि इस दलदल से कैसे बाहर निकला जाए। अमेरिका का मिजाज हमेशा ऐसा ही रहा है, अपनी ढपली अपना राग बजाना और दूसरों के घर में जबरन अपना ताला टांगने की कोशिश करना। लेकिन इस बार पंगा जिस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से है, वो दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा सप्लाई की नस है। वहां ट्रंप का यह बचकाना बयान न सिर्फ वैश्विक राजनीति का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि अमेरिका अपनी गिरती साख और युद्ध की नाकामी को छिपाने के लिए अब कैसी कैसी हवाई बयानबाजी का सहारा ले रहा है। आइए जरा हॉर्मुज जलडमरू मध्य की जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं, जिसकी छाती पर बैठकर अमेरिका अपना झंडा गाड़ने के सपने देख रहा है। ये दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक तेल और गैस की आवाजाही होती है। लेकिन फरवरी के अंत में जब से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इस इलाके में युद्ध की आग भड़काई है, तब से इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही तेजी से गिर गई है और पूरी दुनिया की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटकी हुई है। आपको बता दें, केपलर के जहाजों की निगरानी से जुड़े आंकड़ों को देखें तो अमेरिका के दावों की हवा निकल जाती है। बीते शुक्रवार को इस बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज रास्ते से सिर्फ 2 मालवाहक जहाज ही गुजर पाए और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये रही कि कच्चे तेल की एक भी खेप वहां दिखाई नहीं दी। वहीं गुरुवार को 9 मालवाहक जहाजों ने ये रास्ता पार किया था, जबकि अगस्त के महीने में रोजाना औसतन 12 जहाज यहां से गुजर रहे थे। यानी ट्रंप साहब जिस इलाके पर कब्जा जमाने का दावा कर रहे हैं, वहां अब चिड़िया भी पर मारने से कतरा रही है। इस तनाव की आग में घी डालने का काम तब हुआ जब 2 ADNOC जहाज पर अचानक हमला हो गया।
संयुक्त अरब अमीरात ने इन हमलों के लिए सीधा ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। हालांकि तेहरान की ओर से इस पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने पूरे जलमार्ग को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। अमेरिका अपनी नौसेना का ढोल पीटता रह गया और वहां तेल के टैंकरों पर हमले हो गए, जो ये बताने के लिए काफी है कि समुद्र में किसकी तूती बोल रही है। सिर्फ बयानों में शेर बनने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जब उनके सैनिकों की हालत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने हमेशा की तरह मुंह फेर लिया। मध्य पूर्व में पिछले 9 महीने से तपने वाले और पानी में अटके विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर अब ट्रंप से पूछा गया कि क्या जहाज पर मौजूद सैनिकों के परिवार उनकी हालत और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो ट्रंप ने बड़े ठंडे और संवेदनहीन लहजे में कह दिया, नहीं, वो चिंतित नहीं है। ये दिखाता है कि अपने सैनिकों को जंग की भट्टी में झोंकने के बाद अमेरिका को उनकी कितनी परवाह है। ट्रंप साहब ने यह मानने से भी साफ इनकार कर दिया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक तैनात रखा गया है, जबकि 9 महीने से समंदर में भटक रहे अमेरिकी सैनिकों का दम घुट रहा है। हालांकि चौतरफा घिरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भारी मन से ये पुष्टि करनी ही पड़ी कि यूएसएस लिंकन को जल्द ही किसी दूसरे विमान वाहक पोत से बदला जाएगा। यानी ऊंची दुकान फीका पकवान वाली हालत में पहुंच चुकी अमेरिकी नौसेना आज थक चुकी है और उसे अपने पोत बदलने पड़ रहे हैं। इधर सऊदी अरब ने भी हॉर्मुज में यूएई की तेल कंपनी एडीएनओसी के 2 टैंकरों पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। सऊदी विदेश मंत्रालय ने इसे समुद्री आवाजाही और दुनिया की पूरी ऊर्जा सप्लाई के लिए सीधा खतरा करार दिया है। सऊदी मंत्रालय का कहना है कि इन हमलों का बार बार होना एक बहुत ही खतरनाक बढ़ोतरी है और इससे न सिर्फ समुद्री यातायात की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि किंगडम इन हमलों के जरिए रहने के नतीजों के लिए ईरान को पूरी तरीके से जिम्मेदार मानता है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने ईरान से तुरंत इन गतिविधियों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की जोरदार मांग की है। लेकिन अमेरिका, जो खुद को इस इलाके का स्वयंभू थानेदार समझता है, इन हमलों को रोकने में पूरी तरीके से बेवकूफ नजर आ रहा है और उसकी नाक के नीचे से तेल की सप्लाई पर हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की इस गीदड़ भभकी पर ईरान ने भी करारा थप्पड़ जड़ दिया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस बेतुकी योजना को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें युद्ध खत्म होने के बाद हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने का सपना देखा गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम ने सीधा जवाब देते हुए कहा कि इस रणनीतिक और बेहद अहम जलमार्ग पर किसी सैन्य ताकत या खोखली राजनीतिक घोषणा के जरिए कब्जा नहीं किया जा सकता। काजेम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका को आईना दिखाते हुए साफ साफ लिखा कि ईरान अमेरिकी धमकियों से कतई डरने वाला नहीं है और हॉर्मुज पर अपना पूरा नियंत्रण मजबूती से बनाए रखेगा। उन्होंने ट्रंप के इस दावे की भी बखिया उधेड़ दी, जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि ईरान हार रहा है। गरीबाबादी ने 2 टुक शब्दों में कहा कि जल डमरू मध्य को कब खोलना है और कब बंद करना है, इसका फैसला वॉशिंगटन में बैठा कोई राष्ट्रपति नहीं बल्कि तेहरान खुद करेगा। अमेरिका भले ही हॉर्मुज पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी के बड़े बड़े दावे करके अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान उसकी नाकेबंदी की धज्जियां उड़ा रहा है। समुद्री ट्रैकिंग सेवा टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक ईरान के मुख्य तेल केंद्र खर्ग द्वीप से जुलाई के आखिर के बाद पहली बार एक सुपर टैंकर में कच्चा तेल लोड किया गया था। यानी अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और ईरान ने समंदर के रास्ते अपना तेल रवाना भी कर दिया। ट्रैकिंग फर्म ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी का एक बहुत बड़ा क्रूड कैरियर यानी वीएलसीसी शुक्रवार को खर्ग द्वीप के अजार पात जेटी पर करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लोड करता हुआ देखा गया है। आपको बता दें कि खर्ग द्वीप कोई मामूली जगह नहीं है, ये आमतौर पर ईरान के करीब 90% कच्चे तेल के निर्यात का प्रमुख केंद्र है। अब जरा सोचिए, जिस ईरान को अमेरिका हारता हुआ बता रहा था, वहीं ईरान 20 लाख बैरल तेल लोड करके अमेरिका के गाल पर तमाचा मार रहा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झटके की जिसने अमेरिका की अकड़ को समंदर में डुबो दिया है। ईरान के साथ करीब 6 महीने तक चली इस जंग में अमेरिका को उसके सबसे महंगे, सबसे भरोसेमंद और हाईटेक निगरानी हमले करने वाले ड्रोन बेड़े का भारी नुकसान हुआ है। युद्ध के इस मैदान में हॉर्मुज अमेरिकी ड्रोनों के लिए किसी बरमूडा ट्रायंगल जैसा साबित हुआ है। जो भी अमेरिकी ड्रोन वहां गया वहीं का होकर रह गया और वापस लौटकर नहीं आया। दुनिया के सामने खुद को तकनीक का महिमा बताने वाला है अमेरिका की पोल खोलते हुए वॉशिंगटन
की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस जंग में अपने कम से कम 45 MQ-9 रिपर ड्रोन गंवा दिए हैं। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी सेना के पास कुल 185 रिपर ड्रोन का गर्व से भरा बेड़ा था, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका ने अपने कुल रिपर ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा इसी एक जंग में गंवा दिया और हाथ मलते रह गया। 15 रिपर ड्रोनों के इस भारी नुकसान का मतलब सिर्फ अमेरिका की बेइज्जती नहीं है, बल्कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स की जेब पर लगा एक बहुत बड़ा डाका है। अनुमान के मुताबिक इस तबाही से अमेरिकी टैक्स पेयर्स को $1.3 अरब से भी ज्यादा का चूना लगा है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि इनमें से कई रिपर ड्रोन हॉर्मुज के ठीक ऊपर उड़ान भरते वक्त मार गिराए गए और ईरानी हमलों की ये सटीक निशाना देखकर खुद अमेरिकी सैन्य अधिकारी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। डेटा पर नजर डालें तो 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के समय अमेरिका के पास 185 MQ-9 रिपर ड्रोन का जखीरा था। इनमें से 165 ड्रोन अमेरिकी एयरफोर्स के पास थे और 20 ड्रोन मरीन कॉर्प्स के पास तैनात थे। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीन कॉर्प्स का एक भी रिपर ड्रोन क्रैश नहीं हुआ और इसकी वजह ये नहीं थी कि वो ज्यादा ताकतवर थे, बल्कि वजह यह थी कि मरीन कॉर्प्स के ड्रोन आमतौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित दूरी पर आराम फरमा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स आगे बताती है कि किस तरीके से अमेरिकी रिपर ड्रोन हॉर्मुज के ऊपर ताश के पत्तों की तरह एक एक कर गिरते चले गए। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने दबी जुबान में स्वीकार किया है कि ईरान की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई की सटीकता इतनी भयानक और हैरान करने वाली थी कि उनके होश उड़ गए। जो अमेरिका दूसरों पर हमले की दूरबीन लगाए बैठा रहता था, उसकी अपनी आंखें समंदर में अंधी हो गई। हालांकि अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सफाई भी दे रहा है कि 45 में से सभी ड्रोन दुश्मन के हमले में नहीं गिरे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने लीपापोती करते हुए बताया कि कुछ रिपर ड्रोन अपने ग्राउंड ऑपरेटरों से कम्युनिकेशन लिंक टूटने के बाद हवा में ही लड़खड़ाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यानी अमेरिका का कहना है कि हमारे कुछ ड्रोन दुश्मन ने गिराए और कुछ हमारे अपने खराब सिस्टम की वजह से खुद ही सुसाइड कर गए। बात जो भी हो, नुकसान तो आखिर अमेरिका का ही हुआ। अब जरा इस MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक सिंगल रिपर ड्रोन की कीमत उसके अंदर लगे महंगे उपकरणों और आधुनिक हथियारों के हिसाब से करीब 30 से 50 मिलियन डॉलर, यानी भारतीय रुपए में कहे तो 286 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए तक होती है। और अगर इसके साथ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, सैटेलाइट लिंक और मिसाइलों वाला पूरा पैकेज जोड़ दिया जाए तो इसकी लागत और भी ज्यादा आसमान छूने लगती है। अब ऐसे 45 अति आधुनिक ड्रोनों का कबाड़ में तब्दील हो जाना अमेरिका के लिए सिर्फ एक फौजी झटका नहीं है, बल्कि ये उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाला बड़ा आर्थिक झटका है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक ये कुल नुकसान 1.3 अरब डॉलर यानी लगभग 1.24 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बैठता है। जब अमेरिकी रक्षा मुख्यालय यानी पेंटागन से रिपर ड्रोनों के इस शर्मनाक नुकसान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने हमेशा की तरह इस रिपोर्ट पर कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर क्या है ये MQ-9 रिपर ड्रोन जिसका ढोल अमेरिका सालों से पूरी दुनिया में पीटता आ रहा था? ये जनरल एटॉमिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया एक रिमोट से चलने वाला अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका दुश्मन की जासूसी और सटीक मिसाइल हमलों के लिए करता है। अमेरिका ने बड़े गर्व के साथ 2007 में इसे अपनी सेना में शामिल किया था और इसके बाद अफगानिस्तान, इराक और पूरे पश्चिम एशिया में अपनी चौधरीगिरी चमकाने के लिए इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये मानी जाती थी कि ये कई घंटों तक लगातार हवा में रहकर खुफिया निगरानी कर सकता है और मौका मिलते ही बटन दबाकर दुश्मन पर सटीक हमला कर सकता है। इसी वजह से पेंटागन के अफसर रीपर को सिर्फ एक साधारण ड्रोन नहीं बल्कि अपनी खुफिया निगरानी और हमलावर रणनीति की सबसे मजबूत रीढ़ मानते थे। लेकिन हॉर्मुज की हवाओं में इस रीढ़ की हड्डी को जिस तरीके से तोड़ा गया है, उसने अमेरिकी सैन्य तकनीक की पोल खोल कर रखी है। तबाही की ये कहानी सिर्फ ड्रोनों के रिपर बेड़े तक नहीं सीमित है, बल्कि अमेरिका की मिसाइलों के गोदाम भी अब खाली होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी मीडिया में हाल ही में आई रिपोर्ट्स ने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। खबरों के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रहे इस लंबे युद्ध में अमेरिका की सबसे सटीक हमले करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के रिजर्व भंडार पर बेहद भारी और जानलेवा दबाव बन चुका है। आलम यह हो गया है कि दुनिया भर में अपनी रईसी का ढोल पीटने वाला ट्रंप प्रशासन अब अपनी संसद यानी अमेरिकी कांग्रेस के सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया है। ट्रंप प्रशासन अब कांग्रेस से 67 अरब डॉलर के आपातकालीन युद्ध वित्त पोषण पैकेज यानी वॉर फंडिंग पैकेज की गुहार लगा रहा है। यानी दूसरों के घर में आग लगाने वाला अमेरिका अब खुद अपने ही देश में युद्ध का खर्च उठाने के लिए पैसे की भीख मांग रहा है।
खुद वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस युद्ध में जिस तरीके से गोला बारूद, मिसाइल, इंटरसेप्टर और ड्रोन पानी की तरह बहाए गए हैं, उनके खाली हो चुके गोदामों और हथियारों के भंडारों को दोबारा पहले जैसा भरने में अब अमेरिका को कई साल लग सकते हैं। यानी अमेरिका ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच साबित करते हुए खुद को एक ऐसे लंबे युद्ध में फंसा लिया है जहां से निकलना अब उसके बस की बात नहीं रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी रखने वाला अमेरिका आज अपनी बुनी हुई जंग के जाल में बुरी तरीके से उलझ चुका है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप मंचों पर खड़े होकर हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र की गहराइयों में उनके अरबों डॉलर के ड्रोन और मिसाइलें राख में तब्दील हो रही हैं। दूसरों पर धोस जमाने चला अमेरिका आज खुद अपने सैनिकों और गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। अब देखना यह होगा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले डोनाल्ड ट्रंप और उनका पेंटागन इस भारी नुकसान और भयंकर आर्थिक चपत की भरपाई कैसे करते हैं। क्या अमेरिका अपनी हार और नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे ही बड़बोले दावे करता रहेगा या फिर हॉर्मुज की कड़वी हकीकत को स्वीकार करते हुए अपने कदम पीछे खींचेगा। फिलहाल तो यही लगता है कि हॉर्मुज पर कब्जा जमाने का अमेरिकी सपना सिर्फ कागजी शेखी बनकर रह गया है और जमीनी जंग में उसकी हेकड़ी पूरी तरह निकल चुकी है। अमेरिका का ये बचकाना सपना सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मानसिकता को भी बखूबी दर्शाता है। हॉर्मुज पर अमेरिकी हक जताने की बात करना ऐसा ही है जैसे कोई सड़क पर चलते चलते किसी दूसरे के महल पर अपना बोर्ड टांग दे। ट्रंप साहब सोचते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने का टैग लगा लेने से हर समंदर उनका हो जाएगा, लेकिन तेहरान ने यह साफ कर दिया है कि कागजी शेरों से नदियां और समंदर नहीं डरा करते। पेंटागन की हालत आज हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और जैसी हो चुकी है। एक तरफ वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठकर बड़े बड़े जनरल्स दावा करते हैं कि उनकी तकनीक का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ हॉर्मुज की हवाओं में उनके $1.3 अरब के MQ-9 रिपर ड्रोन किसी फटी पतंग की तरह समंदर में गोते खाते नजर आते हैं। जब अपने खुद के जासूस ड्रोन हवा में सुरक्षित ना रह पा रहे हो तो उस रास्ते पर स्थायी कब्जे की बातें करना सिर्फ जनता को गुमराह करने का एक सस्ता पैतरा ही कहा जाएगा। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के भीतर भी अब इस जंग को लेकर भारी छटपटाहट देखने को मिल रही है। पेंटागन के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल डिफेंस और रडार सिस्टम को बहुत हल्के में लेने की भारी भूल की थी। वॉशिंगटन ने सोचा था कि इराक और अफगानिस्तान की तरह यहां भी सिर्फ आसमान से आग बरसाकर अपना काम निकाल लिया जाएगा, लेकिन हॉर्मुज में ईरान की अचूक गोलाबारी और सटीक रक्षा प्रणाली ने अमेरिका के अहंकार को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। $67 अरब का ये नया फंड पैकेज मांगना कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि अमेरिका का खजाना इस बेतुकी जंग की वजह से खाली होने की कगार पर आ पहुंचा है। अमेरिकी जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है। उधर ट्रंप प्रशासन अपने टैक्स पेयर्स के खून पसीने की कमाई को फारस की खाड़ी के पानी में बहा रहे हैं। चिराग तले अंधेरा वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां अपने देश के बुनियादी ढांचे खस्ता हाल है और हुकूमत दूसरे देशों की सीमाओं पर कब्जा करने के बुरे यानी यूं कह लीजिए कि सपने देख रही है। वहीं यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात अमेरिकी नौसैनिकों का सब्र भी अब जवाब देने लगा है। 9 महीने तक लगातार समंदर के खौफनाक माहौल में तैनात रहना किसी भी इंसान के मानसिक संतुलन को हिलाने के लिए काफी है। सैनिकों के परिवार वॉशिंगटन में प्रदर्शन और चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब कैमरे के सामने आकर मुस्कुराते हुए कह देते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है। अपने ही सैनिकों के दर्द से आंखें मूंद लेना अमेरिकी नेतृत्व की उस पुरानी आदत को दिखाता है जहां इंसान सिर्फ एक मोहरा होता है। हॉर्मुज की इस नाकेबंदी से सिर्फ अमेरिका या ईरान को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि पूरे वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगी हैं। तेल के टैंकरों की आवाजाही ठप होने से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने के लिए तैयार बैठी हैं। अमेरिका खुद को दुनिया का रखवाला कहता है, लेकिन उसकी इस गैर जिम्मेदाराना दबंगाई ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसे कहते हैं आप डूबे तो जग डूबा। ईरान की रणनीति को देखें तो उसने बहुत ही समझदारी से अमेरिका को एक ऐसे थकाऊ युद्ध में उलझा दिया है जहां रोज अमेरिका का करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। तेहरान जानता है कि अमेरिका ज्यादा दिनों तक समंदर में इतना महंगा साजो सामान नहीं झोंक सकता। $50 मिलियन का एक ड्रोन गिरने के लिए ईरान को कुछ $1000 की मिसाइल ही खर्च पड़नी पड़ती है, और यही गणित आज अमेरिकी रणनीतिकारों के गले की हड्डी बन चुका है। ऊंची दुकान और फीका पकवान बने अमेरिकी रक्षा उद्योग की साख पर भी इस घटना से बड़ा धब्बा लगा है। दुनिया भर के अरबों डॉलर के हथियार बेचने वाला अमेरिका आज खुद अपनी मिसाइलों और इंटरसेप्टर्स के सूखे का सामान कर रहा है।
पेंटागन की अपनी रिपोर्ट्स मान रही है कि अगर आज कोई दूसरा बड़ा मोर्चा खुल जाए तो अमेरिका के पास जवाब देने के लिए पर्याप्त सटीक मिसाइलें ही मौजूद नहीं है। दूसरों को हथियार बांटने वाला मुल्क आज अपने ही तरकश के खाली होते तीरों को देख रहा है। ट्रंप की इस घोर नाकामी ने उनके राजनीतिक विरोधियों को भी एक बड़ा हथियार दे दिया है। वॉशिंगटन के गलियारों में अब ये सवाल खुलकर पूछा जा रहा है कि आखिर इस बेमतलब के युद्ध से अमेरिका को हासिल क्या हुआ। ना तो ईरान झुका, ना ही हॉर्मुज पर अमेरिका का दबदबा बना, उल्टा 45 रीपर ड्रोन समंदर में सुहा हो गए और अरबों डॉलर का खजाना सुहा हो गया। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिकी अलोन यानी अमेरिका के अलग थलग पड़ने का कारण बनता जा रहा है। यही कहा जा सकता है कि समंदर की लहरें किसी की बपोती नहीं होती और हॉर्मुज की संकरी पट्टी पर कब्जा जमाने की अमेरिका की ये जिद उसके लिए गले की फांस बन चुकी है। बड़ी बड़ी रैलियों में माइक संभलकर गर्जना करना बेहद आसान है, लेकिन समंदर के बारूदी पानी में अपनी साख बचाना उतना ही मुश्किल। ट्रंप साहब चाहे जितने भी दावे के पुल बांध दे, लेकिन हॉर्मुज की हकीकत यही बयां कर रही है कि महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका की हेकड़ी अब फारस की खाड़ी में डूब चुकी है। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और ये बात वॉशिंगटन के हुक्मरानों को जितनी जल्दी समझ आ जाए उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। हर बार किसी न किसी देश में मानव अधिकार और लोकतंत्र की आड़ लेकर घुसना और वहां से संसाधनों पर कब्जा जमाना अमेरिका की पुरानी फितरत रही है, लेकिन इस बार फारस की खाड़ी के इस बारूदी मोड़ पर उनकी पुरानी चाल पूरी तरीके से नाकाम साबित हो चुकी है। जहां ईरान ने उनके हर दाव पर जवाब उसी की सख्त जुबान में दिया है, तो अमेरिका के बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठकर लंबे चौड़े भाषण देने वाले रक्षा विशेषज्ञों की बोलती भी अब बंद हो चुकी है। जिन हथियारों को अचूक और अजय बताकर दुनिया भर में प्रचारित किया जाता था, वो हॉर्मुज की हवाओं में तिनके की तरह बिखरते नजर आए। 1.3 अरब डॉलर के ड्रोनों का कबाड़ में तब्दील होना सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि अमेरिकी तकनीक श्रेष्ठता के उस ढोल का फटना है जिसकी आवाज अब पूरी दुनिया सुन रही है। ट्रंप साहब की सनक का खामियाजा पूरे मध्य पूर्व को भुगतना पड़ रहा है। गेहूं के साथ धुन भी पिसता है की तर्ज पर इस जंग ने बेकसूर व्यापारिक जहाजों और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ तोड़ दी है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को वो अपनी जागीर घोषित करने की हुंकार भर रहे थे, वो अब सुरक्षा के नाम पर सिर्फ अमेरिकी डर और नाकामी का साया मंडरा रहा है। पेंटागन की अपनी मिसाइलों के भंडार का सूख जाना यह दिखाता है कि अमेरिका ने बिना सोचे समझे आग से खेलने की भारी भूल की है। अब 67 अरब डॉलर के नए वॉर फंड के लिए अमेरिकी संसद के चक्कर काटना इस बात की गवाही दे रहा है कि महाशक्ति कहलाने वाला देश अंदर से कितना खोखला हो चुका है। दूसरों के घर में डाका डालने निकले चौधरी साहब अब खुद कर्ज के बोझ तले दबने लगे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात नौसैनिक के परिजनों का दर्द आज वॉशिंगटन के लिए कोई मायने नहीं रखता। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली नीति पर चलते हुए अमेरिकी नेतृत्व ने अपने सैनिकों को केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का मोहरा बना रखा है। 9 महीने से समुद्र में फंसे जवानों का गिरता मानसिक स्वास्थ्य और थकान अमेरिकी नौसेना के चरमराते तंत्र की पोल खोल रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों और नाकेबंदी के दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। खारिज करते हुए खर्ग द्वीप से 20 लाख बैरल तेल लोड करके अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। यह इस बात का साफ संदेश है कि खोखली धमकियों से ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरीके से रोक पाना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं है। अमेरिका दावा नाकेबंदी का करता रहा और तेल का टैंकर उसी की नाक के नीचे से रवाना भी हो गया। दुनिया के नक्शे पर अपनी मर्जी से रेखाएं खींचने का अमेरिका का पुराना शगल अब खत्म होने की कगार पर है। हॉर्मुज कोई लावारिस पट्टी नहीं है जिस पर अमेरिका अपना झंडा गाड़ दे। ईरान के उप विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि इस रणनीतिक जलमार्ग पर किसी भी बड़बोले राष्ट्रपति का फरमान नहीं चलेगा, बल्कि इसका नियंत्रण तेहरान के हाथों में ही रहेगा। वॉशिंगटन के रणनीतिकार अब समझ रहे हैं कि इस जंग को आगे खींचना आ बैल मुझे मार जैसा आत्मघाती कदम होगा। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका का न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी साख का जनाजा भी निकल रहा है। जो देश खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता था, आज वही एक संकरे समुद्री रास्ते से अपनी इज्जत बचाने के लिए छटपटा रहा है। ट्रंप की हॉर्मुज हमारा है वाली गीदड़ भपकी ने वैश्विक कूटनीति में अमेरिका का मजाक उड़ाकर रख दिया है। अपनी घटती लोकप्रियता और जंग की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हवाई बयान देना ट्रंप की पुरानी आदत रही है, लेकिन हकीकत के धरातल पर अमेरिकी सेना का जो हुलिया बिगड़ा है उसे सिर्फ बयानबाजी के मेकअप से नहीं छिपाया जा सकता। अंत में इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि अहंकार और बड़बोलेपन से जंग नहीं जीती जाती। अमेरिकी हुकूमत चाहे जितने भी नए ड्रोनों और मिसाइलों का बजट पास करवा ले, लेकिन हॉर्मुज की लहरों ने उनकी बादशाहत का नकाब उतार दिया है। अब देखना यह है कि वॉशिंगटन अपनी इस भयंकर नाकामी से कोई सबक लेता है या फिर अपनी झूठी आन बान शान के चक्कर में अपनी बची कुची साख को भी इसी समंदर में हमेशा के लिए
दफन कर देता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अमेरिका को आज अपनी खोदी हुई खाई में गिरते देखकर ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। दुनिया भर में अपनी दादागिरी का परचम फहराने वाले चौधरी साहब ने सोचा था कि ईरान पर दबाव बनाकर वो आसानी से मैदान मार लेंगे, लेकिन हॉर्मुज की पट्टी पर ईरान ने ऐसा दाव खेला कि वॉशिंगटन के पूरे रणनीतिकार अपनी मजबूरी देखते नजर आए। देखिए अब आने वाले समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।